काफी बड़ा मोहल्ला। देखिए अभी यहाँ पर सड़क जनसंपर्क बना रहे हैं। नाम क्या है आपका? नवनीत रंजन। नवनीत रंजन। अच्छा, आप किसी पद पे हैं? जी, अध्यक्ष हैं विश्वोत्तरी बछवाड़ा। विश्वोत्तरी बछवाड़ा के। आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? जी, प्रचार हम लोग निकले थे कन्वेंस करने के लिए, लेकिन लोग सब साथ हो गए। साथ हो गए, अच्छा। हाँ चलिए, कम से कम ये अभी तो विधायक, आपके वर्तमान विधायक तो हमारे सुरेंद्र मेहता जी हैं। जी जी, कितना स्वस्थ है? उनका जो काम है वो जो हमारे क्षेत्र के लिए किए, हमारे पंचायत के लिए किए, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए और सब बाकी घूम के सर्वे कीजिए तो पता चलेगा उनसे आदमी कितना खुश है। वो जब लोग बुलाया, लोग कहते हैं छठियार में जाने वाले विधायक हैं, तो सही में छठियार में भी जाते हैं, लेकिन अगर जिस झोपड़ी में छठियार में चले जाते हैं वहाँ कितना खुशी मिलता होगा, ये तो कहने के माने क्या हम बता सकते हैं। दूसरा चीज़, आज जो प्रत्याशी हैं कम से कम छठियार में जाने के बहाने भी, तो या तो मान लीजिए सुरेंद्र मेहता आए, लेकिन गरीबदास और अवधेश राय का पूरे 5 साल में कोई फेसबुक पोस्ट हो, कोई इंस्टाग्राम हो, या कहीं उनका डिटेल बता दीजिए, रुदौली कभी आए तो आप हमको जो बोलिए। नहीं, ये बात तो कहीं किसी जगह पर मेरा भी किसी से मतभेद हुआ है, पत्रकारिता में हम भी घूमते रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि छठियार वाले हैं। हम बोले इसको छठियार ने जनसंपर्क का आप लोग गलत नाम दे रहे हैं। जी जी, हम उससे पूछे कि आप भी बताए रामदेव राय को पहचानते हैं? तो बोला नहीं पहचानते हैं। जी, वो 5 बार रहे हैं, यानी 30 साल। जी जी, 6 बार रहे, 30 साल, एक बार MP रहे हैं। जी जी, तो इसमें कहीं न कहीं सुरेंद्र मेहता का हमेशा फेसबुक पोस्ट, जनसंपर्क ये देखते हैं, हर जगह जाते हैं। जी जी। तो इससे आम जनता कितनी खुश है? आम जनता खुश है, तब तो उनके लिए रात दिन करके खड़ा है। खड़ा है। चुनाव सुरेंद्र मेहता नहीं लड़ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। और हम आप ही के चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि एक भी ईंटा, कोई आदमी सुने थे, एक भी ईंटा नहीं लगा है, टिकी वाला का विकास हुआ है, इस तरह से बात कर रहे थे। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, टिकी वाला का तो विकास जरूर हुआ है, इसलिए हुआ जो टिकी वाला इस गांव का बेटा था, और इस गांव के बेटा को और कोई विश्वोत्तरी का अध्यक्ष बना दिया तो ये गांव का विकास हुआ। अब उनको जलन है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात है, मैं भी घूम घूम के कहता हूँ, मेरा चैनल में सुनते होंगे कि विकास की गंगा भई आजादी के बाद पहली बार, आजादी के आज यहाँ लोग होंगे, किन्हीं से पूछिए, जिस गली में लाश नहीं निकलता था, उस गली से दोनों तरफ सड़क को तोड़वा करके और कोई रोड बनवाने का काम किए हैं तो सुरेंद्र मेहता किए। हम भी देख के, आप देख के आए हैं। हाँ। दूसरा बता दे रहे हैं, कह रहे थे काफी चैनल के माध्यम से, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन 9 नंबर में क्या किए, वो घर में बैठ के अगर नेतागिरी करेंगे तो कैसे पता चलेगा 9 नंबर में क्या किए? चौक पर रहने से नेतागिरी होता है? जाके देखे ब्रह्म स्थान में सुरेंद्र मेहता 14 लाख रुपया नाटकला मंच के लिए दिए। आप जाके देख सकते हैं 9 नंबर ब्रह्म स्थान में। अगर नई जानकारी है तो जानकारी हो जाना चाहिए। और योजना हम गिना देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 13 नंबर जहाँ सीमान है, 13 नंबर जहाँ सीमान है वहाँ से आप उठाइए, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद आ जाइए। हाँ, एक कह रहे थे हमारे, देखिए अभी बंधु यहीं पर है, वार्डर थे, कहाँ गए? ये बता रहे थे कि 3 मंजिला इमारत हॉस्पिटल का बना है, बेड भी चालू हो गया है, चिकित्सा जी, चिकित्सा प्रारंभ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब का वहाँ पे हमको लगता है चुनाव के जस्ट बाद वहाँ उनका जो बैठने का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, और वहाँ मैंने सारा व्यवस्था है, हालांकि इलाज वहाँ हो रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब जो हैं उनका अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव बाद हो जाएगा। आजादी के बाद ही पहला बार कोई मवेशी खाना से अस्पताल में बदला है। सर, मवेशी खाना से अस्पताल कितने सहमत है? आजादी के बाद अस्पताल नहीं, आजादी के बाद रुदौली पर्सनल पंचायत पूरी तरह से गुलाम से मुक्त हुआ है, जिसका आप लोग के सामने रुदौली पुल है। रुदौली में आपके 3 रोड हैं, जो एक कादराबाद को जोड़ता है, दूसरा हमारा कर्पूरी चौक से सड़की घाट होते हुए चॉकलेट फैक्ट्री शंकर चौक के होते हुए ब्रह्मस्थान तक है, जो उम्मीद नहीं था लोगों का। एक मंत्री जी के सहयोग से सौभाग्य है रुदौली का। और भड़ौल में 3 से 4 रोड, और भड़ौल में भी 1 पुल। विपक्ष का आप तो सुने ही है, तो उनका तो आपने जवाब दिया ही। देखिए, वो एक होता है ना, फोबिया रोग से ग्रस्त है। उनका मानसिकता में भर गया है सिर्फ रामदेव राय, रामदेव राय, रामदेव राय। अरे रामदेव राय 20 साल विधायक रहे, 30 साल रहे, और एक भी ईंट अगर हमको दिखा दीजिए रुदौली पंचायत में कहीं, तो जो बोलिएगा करने के लिए तैयार है। आज सुनिए, एक मिनट सुनिए, पुल का मुद्दा बता रहे हैं। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जहाँ कलकत्ता में रहते हैं, एक चीज हमको बताइए, बिना विधायक अनुशंसा मुख्यमंत्री का कोई काम हो सकता है क्या? अनुशंसा कौन करेगा?
विधायक करेगा। और एक चीज आपको एक बैक में ले जाना चाहते हैं, जब सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जीत करके गए, जब चैनल पर से वो बोले, जब वहाँ विधानसभा में, आप देखिएगा चैनल पे डाला, मेरे फेसबुक आईडी पे डाला हुआ है, जो पुल का वहाँ यहाँ झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं लोगों को, लेकिन वो क्या बोले थे वहाँ विधानसभा में, क्या बोला गया था, मानवपुर घाट पे एक पुल का जो है उसका एक होना चाहिए। हाँ वो बोले थे, लेकिन वहाँ उत्तर क्या मिला था, इसका कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। सुने थे ना, सुने होंगे। जब प्रस्ताव ही नहीं था तो राय जी और भाई जी कैसे पुल का शिलान्यास करवा दिए, सॉइल टेस्ट करवा दिए। उन्होंने सॉइल टेस्ट करवा के रुदौली पुल को फेल करवाने का काम किया है, आप जान लीजिए, राय जी हो या भाई जी हो। और उनके जो लोग हैं दो चार, उनको उनकी मानसिकता सिर्फ मतलब जो है राजनीति से ग्रसित हैं, दूसरा कुछ नहीं है। एक चीज हम बता देते हैं, कुछ नहीं है, वो लोग राजनीति से ग्रसित है। अगर चश्मा खोल के देखें, वो कह रहे थे जो हम जो रोड बनाए 7 लाख में, अभी 57 लाख में बन रहा है या 67 लाख में बन रहा है, उनको बता देना चाहते हैं, आप जो बनाए थे रुदौली सीमांत तक भी आपका रोड नहीं बना था। उसमें स्वर्गीय भोला बाबू का पैसा सांसद फंड से लगा था, जो कि वहाँ कादराबाद चौक से लेकर कादराबाद चौक से आते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान से आगे तक बना था। जब उनको इतना भी याद नहीं है तो वो तो अब भूलने लगे हैं, उनका हम क्या चर्चा करें। और ये वो बता रहे थे कि शायद ये कार्य में कुछ बाधा भी आया है, कुछ लोगों ने बाधा दिया, जो अपना रोड बन रहा था कदराबाद था, उसमें कुछ बाधा भी डाला गया विपक्ष के द्वारा। तो उन लोगों का एक ही है, वो मान लीजिए कुछ अपना जमीनी मैटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सलट गया है, फिर से काम शुरू हो गया, काम शुरू हो जाएगा। हाँ फिर से काम शुरू होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप सब जितना भी है फीड आपके पास जाता ही होगा कि जनता क्या बोलते हैं, हम किसी का पक्ष में सर हम तो नहीं बोलेंगे, चौक चौराहा पर 2-4 लोग को बैठ जाने से अगर वोट हो जाए, तब तो मान लीजिए चौक पर बैठने वाले ही लोग 2-4 को जो है, जिनको कोई काम नहीं है, वही लोग सिर्फ अगर सरकार बना दें, किसी को जिता दें, तब तो ये जनता बेकार है। नहीं मेरे चैनल पे आप सुने होंगे, मैं कहता हूँ कि विकास की गंगा भाई जी अपना बड़ा गाड़ी से घूमते कहते हैं, वो लोग कहते हैं राजनीतिक करते हैं, लेकिन उनको अपना इतना पता नहीं है, जो बिना विधायक के अनुशंसा का आरओ का सड़क नहीं बन सकता है, बिना विधायक के अनुशंसा का पुल नहीं हो सकता है। अगर राय जी करवाए तो 20 साल पहले क्यों नहीं करवाए, अगर भाई जी करवाए तो 10 साल पहले क्यों नहीं करवाए। एक गरीब का बेटा सुरेंद्र मेहता आया अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, वो दुख को समझा, और दुख समझने के बाद वो जितना काम कर दिया है, हमको लगता है उनके सुरेंद्र मेहता के नाम से एक इतिहास लिखा जाएगा। ये आपको बता दे रहे हैं, राजनीतिक अलग चीज है, लेकिन जब दिल पर हाथ रख के रात में सोएंगे ना, पूछेंगे सुरेंद्र मेहता क्या किया है, तो उनको खुद पता चल जाएगा राय जी और भाई जी क्या किए हैं पंचायत के लिए, और सुरेंद्र मेहता क्या किया है। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल आपसे है। आप कैमरा पर हैं, ग्रामीण के साथ साथ बाहर बहुत दूर दूर तक जितने भी सब देखते हैं, पता नहीं कौन कहाँ किसको देखता है। आप एक वादा कीजिए कि जिस पुल का शिलान्यास हुआ है, वो क्या पुल वही सॉइल टेस्ट वाली कहानी हो गई, या ये पुल पूर्ण रूपेण से एकदम कारीगर होगा और चलेगा, और इसका उद्घाटन बहुत जल्दी ही हो जाएगा? सर आपको नहीं पता है, ये डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम शिलान्यास करके छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। जब सिमरिया पे 6 लेन पुल और हल्दिया से रक्सौल तक जो है, वो जब पुल बन सकता है हजारों हजार करोड़ का, तो ये तो 10 करोड़ का है। अभी पता कर लीजिएगा, आप नहीं थे गाँव में, उसका 2 पाया का जो है बेस लेवल से ऊपर हो चुका है, बेस लेवल से हो चुका है। हम लोग ठगने वाले लोग नहीं है। पानी के बाद काम शुरू हो सकता है? एकदम शुरू नहीं होगा, हम आपको आज लिख के दे रहे हैं। आज इस जो महीना है, इससे पहले क्या कहते हैं, मुखिया का चुनाव होगा अगले साल, और उससे पहले आपका पुल बन के तैयार रहेगा। हम फिर आए देखने के लिए? जी एकदम आपको हम निमंत्रित करते हैं, आप आइए।